हम वहां पर जरूर जाएंगे। वही प्रिंसेस निवाला जो इनके साथ है, और वह इस बात के लिए चिंतित होती है कि वह क्राउन के तीसरे टुकड़े को कहां पर रखे, और तभी ओकरा उसकी एक बुक के अंदर उस तीसरे टुकड़े को छुपा देती है। अब यहाँ पर निवाड़ा एक बार फिर से आ जाता है। वह अपनी बहन निवाला से किसी भी कीमत पर ग्राउंड के तीसरे टुकड़े को और उसने को जिससे गोल्ड नामी तक पहुंच सकता है उन्हें हासिल करना चाहता है। और वह देखते हैं उसकी बहन के ग्राउंड का तीसरा टुकड़ो पर अपना नहीं है। एल्बम जहां पर पहुंच जाता है और वह नहीं हुआ तो कहता है कि अपनी बहन को छोड़ दो, उसकी बात नहीं मानता। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, और तभी निवाड़ा अपनी सबसे खतरनाक हथियार को निकालता है जिससे वह एल्बम के ऊपर हमला करता है, उसे बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से प्रिंसी वालों को लेकर निकल जाता है। याद आती है यार से एल्बम के ऊपर हमला किया गया था। होशियार का एक टुकड़ा शरीर के अंदर हुआ, और जब वह किताब खोल रहा है देखता है कि उस किताब के अंदर ग्राउंड का तीसरा टुकड़ा है। इससे प्रिंस ने किताब के अंदर छुपा दिया था, और अभी सबके सब तय करते हैं कि प्रिंस नोएडा से पहले उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर गोल्ड नहीं है। सबके सब गोल्ड की तलाश में निकल जाते हैं, और भी मदद पहुंचाते होता है। उस तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बदले से कहता है तुम्हारे शरीर में जो चमक रही है वह मुझे चाहिए, और खड़ा होता है जो कि हथियार का टुकड़ा उसके शरीर में अभी खड़ा हुआ है। उसे तकलीफ हो रही है, उसकी बात मान जाता है। जमीन के अंदर होता है, और जब पूरा बाहर आता है तो यह सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर इनका सामना एंजल ऑफ डेथ से होता है। इसे कहते हैं को बचाना होगा। उसके शरीर से हथियार के टुकड़े को निकाल दे दी, जिसके बाद बिल्डिंग होना शुरू हो जाती है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपको बचाना होगा, वह कहती है। इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है भी कीमत पर हेलबॉय को बचाना चाहती है। इसीलिए एंजेल कहती है एक देनी होगी का जो शिव था वह समंदर में डूब गया था, जिसके बाद उन्हें कांगो के घने जंगलों में रहना पड़ा। वह सब की सब ट्री हाउस में रहते थे। आज जल्दी यहाँ पर टार्जन की मॉम की मृत्यु हो जाती है, और अपराध इनके पिता किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वह ऐसा करते गोविंद पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। तभी गोरिल्ला स्कोर बच्चे की रोने की आवाज आती है, और जब एक फीमेल कोरी राजेश के पास खुद अपना बच्चा भी होता है वह पर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक छोटा बच्चा है, और यह बच्चा टार्जन होता है। ईमेल गोरिल्ला टार्जन को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देती है। अर्जुन अपने गोरिल्ला भाई के साथ खेलते हुए कुछ बड़ा हो जाता है, और जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है तो यहाँ पर दूसरे गोरिल्ला जाते हैं। वह नहीं चाहते कि इंसान उनके बीच रहे, उनके साथ रहे, इसीलिए उस दिन को मारना चाहते हैं जो खुद एक बहुत बड़ी है, उन्हें ऐसा नहीं करने देती। इसके बाद ही जंगलों की जानवर खिलता हुआ बड़ा होता है। एक लड़की को देखता है जो जानवरों के साथ खेल रही होती है। इस लड़की का नाम चीन होता है। टार्जन उसके सामने जाता लेकिन अगली पालो छुप जाता है, और जब जैन टार्जन को ढूंढ रही होती है तो बहुत सारे गोरिल्ला जो उसके सामने आ जाते हैं, और इससे पहले कि गोरिल्ला उस पर हमला करते टार्जन उसके ऊपर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसमें टार्जन खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद जिनको कूबा कबीले के पास ले जाती है, जहां टार्जन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ठीक हो जाता, उसे प्यार हो जाता है। यह दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद यह जॉन की टार्जन के माता पिता के घर जाते हैं। यहां से कहानी वापस में आती है, जहां पर टार्जन को ब्रिटेन में दिखाया जाता है, जो यहां पर एक बहुत कामयाब इंसान है, इनके साथ खुश है, और उसे वापस जाना होगा कि मैं भी वहां जाना चाहती हूं कि वहां पर तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि वहां पर मारना चाहता है। उसकी बात नहीं मानती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी गई थी। और अब टार्जन, जैन और जॉर्ज तीनों की तीनों पहुंच जाते हैं कांगो, जहां कांगो की सरहद पर बहुत बड़े बड़े शेर होते हैं, जिनके पास टार्जन जाता है और उनसे गले लगता है। दरअसल इस सब के सब टार्जन का वापस अफ्रीका में स्वागत कर रहे होते। यहाँ से आगे बढ़ते हुए तीनों की तीनों को वर्कर भी ला पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चीन कबीले के सरदार से मिलती है, क्योंकि वह सरदार को अच्छे से जानती है। उसके पिता कभी प्रोफेसर हुआ करते थे जो इस कबीले के लोगों को पढ़ना लिखना और सभ्य होना सिखाते थे। यह सब यहाँ पर चीन और टार्जन को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसीलिए
को सब एंजॉय कर रहे होते और तभी यहाँ पर लियोन अपनी आम के साथ आ जाता है, वह को मार देता है और उसकी बना लेता है, करना चाहता है जो टार्जन के बदले उसे बेशकीमती हीरे देगा। और जब यह इन दोनों को यहाँ से ले जा रहा होता है तभी पीछे से जॉर्ज गोलियां चलाता है जिससे टार्जन भागने में कामयाब हो जाता है। पर लिए उनके पास अभी उसकी वाइफ है और वह जानता है कि टार्जन अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी तरह से उस तक पहुंचेगा, इसीलिए वह उसकी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लियोन उसकी वाइफ को बताता है कि टार्जन को जो इनविटेशन आया था और वहीं से नहीं बल्कि वह हमने भेजा था, उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वहीं दूसरी तरफ जाता है जो कभी लेकर सरदार की मौत से और अपनी पत्नी से बहुत दुखी होता है। उसे पता है कि उसकी पत्नी को आऊंगा कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया, पर आप टार्जन को किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाना होगा। जो भी उसके साथ जाता है और टार्जन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पेड़ों की लताओं से आगे बढ़ता हुआ एक ट्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि ने ट्रेन से आकर जाना होगा। यह देखते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, इसीलिए टार्जन वहां पर सारे सिपाहियों को मारकर उन सभी को आजाद करवा देता है और उस जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल में कभी वो खुद रहा करता था, जिसे पार करके वह जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी को ले जा रहा है। यहाँ पर उसके साथ जो बाकी लोग होते हैं उन सब से कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना होगा, और जॉर्ज का साथ नहीं छोड़ता और वह भी उसके साथ जंगल की तरह चलता है और जाते हैं, छा जाते हैं और कभी परवाह करता था और उसके सामने आता है, बताता है कि सब मुझे गद्दार समझते हैं क्योंकि मैंने जंगल छोड़ दिया और अब मैं इंसानों के बीच में रहता हूं और अब मुझे इससे फाइट करनी होगी, तभी यह हमें आगे जाने देंगे। और इसके बाद टार्जन की और उसके भाई की आपस में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन उसका भाई उसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उस दिन को हरा देता है और उसकी तरफ बढ़ता है जिसके पास धन होती है। टार्जन उसे कहते हैं कि इनके सामने झुक जाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे, और जिनके सामने झुक जाता है और उसको छोड़ देते हैं। रात को जो उनके जख्मों पर मरहम लगाता है वहीं को दिखाया जाता है जो लियोन के वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हैं। जब जाती है तो उसके सामने बहुत सारे गोरिल्ला जानती है कि गोरिल्ला छुप जाती है। अभी वहां पर लियोन और उसके साथ ही भी आ जाते हैं, जिन उसे कहते हैं कि तुम इनको इला उसको कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही वह उसका हाथ पकड़कर यहाँ से निकलती है, लियोन के साथ ही गोरिल्ला उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कई को इलाज मर जाते हैं और उनकी चीखों की आवाज से टार्जन भी यहाँ तक पहुँच जाता है। अर्जुन के पीछे पीछे उसका भाई जो कि एक गोरिल्ला है वह भी यहाँ तक पहुँच चुका है और अब यह लियोन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। और तभी लियोन का एक आदमी टार्जन के भाई गोरिल्ला पर गोली चलाता है, लेकिन उसे बचा लेता है। यहाँ पर लियोन एक बार फिर से चीन को लेकर यहाँ से निकल चुका है, लेकिन अब टार्जन के भाई गोरिल्ला को समझ में आ चुका है आज भी उसका भाई है, वह अपने आप को उन्हीं में से एक समझता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि टार्जन की मौम चुकी थी, उसे उसके बेटे ने मार दिया था जिसके लिए टार्जन का सौदा किया है, और उसके बेटे को मार दिया था और अपनी माँ की मौत का बदला लिया था और अपनी मौत का बदला लेना चाहता है, बहुत ज्यादा है। और अब टार्जन भी वहां पहुंच चुका है। कबीले के सरदार लिया उनको बहुत सारे हीरे देता है जो बेशकीमती है। इसके बाद कभी लेकर सरदार अकेले टार्जन से लड़ता है। यह दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन टार्जन किसी तरह से उसे हराने में कामयाब हो जाता है और उसे बताता है कि लियोन एक धोखेबाज है, बहुत जल्दी यहाँ पर 20,000 लोगों की सेना आने वाली है और यहाँ पर वह हर किसी को अपना बंदी, अपना गुलाम बना लेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। कबीले का सरदार कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। टार्जन कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी मॉम को मारा था। कबीले का सरदार कहता है कि मेरे बेटे को नहीं पता था कि वह गोरिल्ला तुम्हारी मॉम है, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं और जो भी किया था उससे और बदले की भावना में क्या था जो खुद करना चाहता है।
और उसे यह भी समझ में आ चुका है बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी आने वाली है। सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ की बेशकीमती हीरे और हाथों पर अपना कब्जा कर ले वही दिखाया जाता है जो एक बार फिर से चीन को अपने साथ लेकर आए ताकि कोई भी उस पर हमला कर उसे ब्लैकमेल 20,000 सैनिकों की टुकड़ी पहुंच चुकी होती है जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं लेकिन जानवर होते हैं। इस जंग में शामिल होने के लिए अपने पास बुलाता है जिसके बाद उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। यहाँ से भागने की कोशिश है कि वह नहीं जा सकता है, मृत्यु हो जाए, लेकिन टार्जन उसे पकड़ लेता है और ऊपर से जॉर्ज के पास देखता है जिससे चीन की जान बच जाती है। और अब टार्जन उचित में पहुंच जाता है जिसमें लियोन क्या होता है जिसे जिसे रोज मैरी कहा जाता है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, उसको दबाना शुरू कर देता है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर छोड़ देता है और अपनी आवाज निकालता है जिसके आसपास बहुत सारे हो जाते हैं, उनको पानी में फेंक देता है। फ्यूल पंप का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शिव के चित्र में उड़ जाते हैं देख रही होती है और टार्जन की खाद में सेफ पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि इतनी बड़ी ब्लास्ट में कोई भी नहीं बच सकता। वही हमें हजारों सैनिकों को दिखाया जाता है जो चिप में होते हैं और अभी सब की सब वापस लौट जाते हैं क्योंकि समझ जाते हैं यह कौन गांव के लोगों से जीत नहीं सकते। जिंजू टार्जन की मौत से पूरी तरह से परेशान होती है। टार्जन उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर सर रखता है, दरअसल जिंदा होता है जिसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वही जो वापस चला जा तारू प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि किस तरह से अपना गुलाम बना था। एयरपोर्ट की साता जो उसने कांगो पर की थी वह पूरी तरह से उससे छीन जाएगी। सिखाया जाता है कि टार्जन और जिन अफ्रीका में ही सेटल्ड हो गए हैं पर जिनकी पिता का जो कि प्रोफेसर थे उनका जो पुराना घर होता है दोनों वहीं पर रहते हैं जहां पर एक बच्ची को भी जन्म दे दिया, यानी कि टार्जन और पिता बन चुका है। साथ ही वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस भी लौट चुका है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी, IMDb रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।